अभी तक हमने देखा कि ग्रैंड मास्टर जॉनसन को जंगल में लेकर आते हैं स्पिरिट रिंग को हासिल करने के लिए। और क्या जॉनसन बीस्ट को मारकर स्पिरिट रिंग हासिल कर पाएगा, जानने के लिए देखते हैं आगे। थोड़ी देर जंगल में आगे चलकर ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्पिरिट रिंग दिखाते हैं, जो एक असल में बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल थी। उनकी स्पिरिट सोल बहुत ज़्यादा खास और एक तरह की वेरिएंट थी, लेकिन अब जॉनसन को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट तो इतनी अच्छी है, फिर भी ये रैंक क्यों नहीं बढ़ा पा रहे। जिस वजह से अब ग्रैंड मास्टर सच्चाई बताते हैं कि उसकी यह स्पिरिट सोल जब जाग गई थी जब उसकी रैंक बहुत कम थी, और इस वजह से अब ये कितना भी हाई ट्रेन करके अपनी स्पिरिट सोल बढ़ाने की चाहें तब भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ग्रैंड मास्टर ने रैंक बढ़ाने का काम छोड़ दिया और रैंक के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और अब मास्टर ने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। तभी मास्टर अपनी सोल की खासियत के बारे में बताता है कि ये एक बार में 3 अटैक कर सकता है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। जिसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में इनको कई तरह के बीस्ट नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर होते हैं और उसको मारने से उन्हें एनर्जी नहीं मिलने वाली थी, जिस वजह से वो उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें अब एक पेड़ दिखता है, लेकिन उस पेड़ की उम्र बहुत कम थी, जिस वजह से वो पेड़ उनके लिए सुटेबल नहीं था और अब वो आगे बढ़ जाते हैं। असल में वह पेड़ के कलर को देखकर उसकी उम्र का पता लगा लेते हैं। अब उनको ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब ग्रैंड मास्टर अपनी बीस्ट के स्पिरिट सोल की पावर को दिखाता है, और वो पावर उसे मूली खाने से ही आती है। असल में इस बीस्ट की पावर पीछे से धुआं मारना थी और ये मूली खाने से ही पॉसिबल हो सकती थी। यह बात जॉनसन को बहुत अजीब लगती है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ एक बहुत बड़ा सांप बीस्ट आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। और ये बीस्ट कोई नॉर्मल नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और बहुत शक्तिशाली भी था, जिसे ग्रैंड मास्टर भी नहीं मार सकते। जिस वजह से वो उसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है और उनको मारने ही वाला होता है। तभी ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट सोल उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बीस्ट उससे भी बच जाता है। ग्रैंड मास्टर और जॉनसन अपने अपने तरीके से उस बीस्ट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई उसको नहीं मार पाता। इसलिए अब शायद जॉनसन एक आइडिया सोचता है, अपने ग्रैंड मास्टर का साथ छोड़ चुपके से उस सांप से लड़ने लगता है और अपनी छुपी हुई शक्तियों से उसके मुंह पर वार कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं तड़प तड़प कर जमीन पर गिर जाता है। और फिर ऐसा करते थे ग्रैंड मास्टर भी उसको देख लेते हैं, जिसके बाद जॉनसन को डर लगता है कि कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। हथियार फेंकते, क्योंकि जॉनसन सबसे अपने हिडन वेपन्स को छुपाना चाहता था। अब ग्रैंड मास्टर उसके पास आते हैं और उनको जॉनसन का छुपा हुआ हथियार नहीं दिखता। अब ग्रैंड मास्टर को यही लगता है कि जॉनसन ने चाकू को फेंका तो तुक्के से वो चाकू उसके मुंह पर लग जाता है और इसी कारण ये मर गया। अब ग्रैंड मास्टर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब इस बीस्ट की एनर्जी को खींचकर जॉनसन को पहली स्पिरिट रिंग मिल जाएगी। यह बात सुनकर उसको इस बीस्ट में से एनर्जी खींचनी है, वो डर जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उस बीस्ट की एनर्जी से उसकी स्पिरिट जो ब्लू सिल्वर ग्रास की है वो कहीं तबाह ना हो जाए। लेकिन ग्रैंड मास्टर उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको खींचकर तुम्हारी स्पिरिट और भी शक्तिशाली और मजबूत हो जाएगी। अब जॉनसन ऐसा ही करता है और ग्रैंड मास्टर के बताए अनुसार वह उसकी एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे सारी शक्ति इसके स्पिरिट सोल के अंदर पहुंच जाती है और उसे अब स्पिरिट रिंग हासिल होने लगती है। और इस प्रोसेस में सुबह हो जाती है और जब जॉनसन की आंख खुलती है तो वह अपने पास अपने ग्रैंड मास्टर को बेहोश पाता है। उनको चेक करने पर उसके शरीर पर कल वाले बीस्ट का जहर लगा होता है, जिस वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया था और अब वह बेहोश हो गए थे। अब अगर उनके शरीर से जहर नहीं निकाला गया तो वह मर सकते थे। इसलिए जॉनसन तुरंत लोहार की तकनीक का यूज करते हुए चाकू को गर्म करता है और कटे हुए जगह से जहर निकालने लगता है। जॉनसन फिर अपनी सोल पावर का यूज करता है, जो जहर उनके शरीर के भीतर चला गया था उसे निकालता है। और ऐसा करने के कुछ समय बाद ग्रैंड मास्टर फाइनली होश में आ जाते हैं, जिसके बाद जॉनसन अपने टीचर को आराम करने को बोलता है। लेकिन अब टीचर सबसे पहले वापस घर लौटना चाहते थे, मगर उससे भी पहले वह जॉनसन की स्पिरिट रिंग की पावर को देखना चाहते थे, जिस पर अब जॉनसन दिमाग पर जोर लगाकर पावर को निकालता है तो पावर दूर खड़े पेड़ पर जा लगती है, जिससे ग्रैंड मास्टर को पता चलता है कि यह पावर काफी शक्तिशाली है, जो 50 मीटर दूर तक खड़े दुश्मन को मार या पैरालाइज कर सकती है। अब दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों स्कूल में वापस आ जाते हैं, जहां
जॉनसन मास्टर को बेड पर लिटा देता है और ग्रैंड मास्टर उसको सेल्फ में से एक बुक निकालने को कहते हैं। मास्टर कहते हैं कि मैंने इस बुक के अंदर अपनी कई साल की रिसर्च को लिखा है और इनसे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। वो फिर उसे शहर के स्पिरिट हॉल में जाने को कहते हैं क्योंकि वहां जाकर वो खुद के लिए अपने टैलेंट के बेस पर मंथली कमा सकता था और ऐसा करने के बाद उसे यहाँ वर्किंग के रूप में नहीं रहना पड़ेगा। जॉनसन अपने ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है और अब उनके कहने के अनुसार वह वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्टल 7 के बच्चों को और अमीरों के बच्चों को एक ग्राउंड में देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में उनकी लड़ाई हो गई थी और उनके बीच यह डिसाइड होता है कि वह एक एक करके अपने ग्राउंड में एक एक मेंबर भेजेंगे और जो ग्रुप हारेगा कमजोर साबित होगा और उसे दूसरे ग्रुप को बॉस बोलना होगा, जिसके बाद दोनों ग्रुप के लीडर मान जाते हैं। फिर रिया अपने ग्रुप से एक लड़के को लड़ने के लिए भेजती है। इस लड़के की स्पिरिट लॉयन की थी और अब अमीरों के ग्रुप का भी एक बच्चा आता है और दोनों लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई बहुत आइकॉनिक लेवल की चलती है मगर लड़ते लड़ते हॉस्टल 7 का ग्रुप कमजोर साबित होने लगता है। ये देखकर रिया को बहुत बुरा लगता है। अमीरों के बच्चे रिया को खरगोश कहकर भी चिढ़ाने लगते हैं। तभी वहाँ जॉनसन आ जाता है। जॉनसन को देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है और वो उसको अमीरों की सारी करतूतें बता देती है। अब जॉनसन सब समझ जाता है और वह चुपके से अपने बेल्ट में से जादुई पत्थर को अमीर बच्चे पर फेंकता है जिससे अमीर बच्चा लड़खड़ा जाता है और हॉस्टल 7 के बच्चे को मौका मिल जाता है और वह तुरंत अमीर बच्चे पर अटैक करके उसे बुरी तरह हरा देता है। अब अमीर बच्चों के ग्रुप को गुस्सा आ जाता है और उनके ग्रुप से सबसे ताकतवर बच्चा लड़ने आ जाता है और उसका सामना करता है हमारी कहानी हीरो जॉनसन। लड़ाई में बिना स्पिरिट सोल के यूज किए ही जॉनसन उस बच्चे को बड़ी आसानी से लड़ाई में मात दे देता है और उससे अमीर बच्चे की बहुत बेइज्जती हो जाती है। अमीर बच्चा गुस्से में अपनी फुली स्ट्रेंथ में आता है और अब जॉनसन भी अपनी स्पिरिट रिंग का पहली बार किसी इंसान पर यूज करता है जिससे जॉनसन उस बच्चे को अपनी पावर में जकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। अब अमीर बच्चे के पास दूसरा चारा नहीं था इसलिए वह हार मानकर हॉस्टल 7 को अपने बॉस के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं जिससे रिया बहुत खुश हो जाती है। खुशी के कारण रिया सबको अपनी सोल पावर के बारे में बताती है। उसकी सोल पावर 12th रैंक की होती है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं अब जॉनसन ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार उस स्पिरिट हॉल की एकेडमी में जाने लगता है और वहां पहुंचकर उसे अपने गांव वाले स्पिरिट मास्टर दिखते हैं और उसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है और आगे जॉनसन और मास्टर के बीच क्या होता है जानने के लिए आप सीरीज आने का इंतजार करें। हम जल्द ही सीरीज को लाएंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।